ओम नमः शिवाय। आज की हमारी कथा है श्री शिव महापुराण श्रवण विधि। देखिए, अब कहते हैं सूत जी कि आप क्या सुनना चाहते हैं, मुझसे पूछिए। तो शौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी, मैं सुनना चाहता हूँ कि इस श्री शिव महापुराण को किस प्रकार से सुना जाता है, क्या विधि है इसकी, और कैसे कैसे लोग इसको अपने यहाँ पर सुनते हैं, अपने घरों में सुनते हैं। आप उसकी विधि बताइए मुझे। तो श्री सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, मैं आपसे कहता हूँ, सुनिए। अगर आपको श्री शिव महापुराण की कथा को अपने घर पर करवाना है तो सबसे पहले अपने पुरोहितों को और कुछ विद्वानों को बुलाकर एक शुभ मुहूर्त तय की जाती है। जिस दिन एक शुभ दिन हो, शुभ मुहूर्त हो, उस दिन श्री शिव महापुराण की कथा को प्रारंभ किया जाता है। और प्रारंभ किया जाता है उससे पहले दूर दूर देशों में निमंत्रण भिजवाया जाता है, एक पत्र भिजवाया जाता है। उसमें लिखा होता है कि हमारे यहाँ श्री शिव महापुराण की पावन कथा होने वाली है, कृपा करके पधारी। तो और इस मंगलमयी कथा का श्रवण पान करे, अपने हिसाब से लिख सकते हैं निमंत्रण में। तो ऐसे पत्र लिखा जाता है, भेजा जाता है। सब को ये भी कहा जाता है कि बड़े बूढ़े, बच्चे, बुजुर्ग, स्त्री, सब लोग आएं। और किसी के पास समय का अभाव है तो उसे कहें कि आप चाहे एक दिन भी आएं, पर जरूर आए कथा में, क्योंकि कथा ऐसी पावन होती है कि अगर एक भी शब्द उसका आपके कर्ण में, आपके कानों में पड़ जाए उसका शब्द, तो आपका कल्याण होता है, अहित नहीं होता। एक क्षण भी आप कथा सुन लिए, आपका मंगल होगा। इसीलिए इस मंगल कथा में आप एक दिन ही आए, पर आए, अवश्य आए अगर आपके पास समय नहीं है। और अब कथा कराने के लिए पहले पूजन इत्यादि करना पड़ता है। और फिर कहते हैं कि मंच किस प्रकार से तैयार हो। कहते हैं 4 केले के खंभे चारों ओर लगे हों और वैसी जगह पर व्यास गद्दी बनानी चाहिए जैसे कि जब कोई श्रोता सुने तो उसका मुख पूर्व की दिशा की ओर हो। ऐसा हमें मंच बनाना चाहिए। और कहते हैं कि इस प्रकार से करना चाहिए। और फिर उसके पश्चात जो व्यास गद्दी हो उसको सबसे ऊंचे रखना चाहिए। व्यास गद्दी से ऊंचा कुछ नहीं हो। कोई बैठे ना, भगवान हो सकते हैं पर कोई वहाँ पर बैठे ना व्यास गद्दी से ऊंचा, क्योंकि उस समय व्यास जो होते हैं, जो कथा कहते हैं, वो सबसे श्रेष्ठ होते हैं। और चाहिए श्रोता को कि वो ध्यान से कथा को सुने, और वक्ता को चाहिए कि जब तक वो कथा कहे, प्रसंग समाप्त न कर ले, वो किसी को प्रणाम न करे, किसी को नमस्कार न करे। चाहे वो जो भी हो, उसको नमस्कार नहीं करे जब तक वो कथा कह रहा है। उसके नीचे आकर कुछ भी कर सकता है। और श्रोताओं के लिए बात है कि वे सही मुद्रा में कथा को सुने, ज़्यादा ऊंचे स्थान पर ना बैठे। अगर ज़्यादा ऊंचे स्थान पर वक्ता से ऊंचे स्थान पर अगर श्रोता बैठा है तो फिर
इससे अगले जन्म में कौवा बनता है मनुष्य। अगर वक्ता अपने सर पर पगड़ी बांध के, श्रोता अगर यदि अपने सर पे पगड़ी बांध के सुन रहा है तो उसके पुत्र कलंकी होंगे, पर वक्ता पहन सकता है, वक्ता पहन सकता है। और कहते हैं कि अगर पान चबा रहा है तो यमदूत उसको बहुत यातना देते हैं, और अगर लेटा हुआ है, लेटी मुद्रा में कर रहा है, तो ये ऐसा माना जाता है मानो गुरु की सैया पर सो रहा हो, तो उससे बड़ा महापाप कुछ होता नहीं है, वैसा कलंक लगता है। इसीलिए कहते हैं कि श्री शिव महापुराण की पावन कथा को सुनना है तो ध्यान से एकाग्रचित होकर और बहुत भक्ति पूर्वक सुनना चाहिए। इस प्रकार से सूत जी शौनक जी को श्रवण विधि बताती हैं। तो आज की कथा हमारी यही समाप्त होती है। ओम नमः शिवाय।